वो इतना रुथलेस क्यों था? How did he move on so easily? Just after you broke up with your karmic, with your false twin flame, how did that person move on so easily? Because he or she was a narcissist, and narcissists do not treat a person like an empath does. जो डिवाइन फेमिनाइन होते हैं, जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं, वो डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन बहुत ही ज़्यादा यूनिटी कॉन्शियसनेस में जीते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा खुद के दिल के करीब है। आप जो भी डिसीजन लेते हैं आप अपने दिल से लेते हैं, और आप जैसे भी किसी और को ट्रीट कर रहे हैं, जिस तरीके से आप किसी और के साथ पेश आ रहे हैं, आपको डायरेक्टली जाके दिल में ठेस पहुंचता है। Whereas for a narcissist or a sociopath or a psychopath, it does not affect their heart. They are controlled by their lust. They're controlled by their unfulfilled fetishes. They're controlled by their desires. They're controlled by their थॉट्स, जो एक एम्पैथ के लिए बहुत ज़्यादा भयानक थॉट है। एक नार्सिसिस्ट या फिर सोशियोपैथ या फिर साइकोपैथ को जिस तरीके से सुकून मिलता है, उस तरीके से एक एम्पैथ को सुकून नहीं मिलता है। एम्पैथ फील्स गुड व्हेन एवरीबडी इज़ इन यूनिटी कॉन्शियसनेस एंड एवरीबडी इज़ having a state of equilibrium, unity, love, togetherness, harmony, न्यू अर्थ के एनर्जी के एहसास में, वननेस में सब आ रहे हैं। वो वाले एनर्जी एम्पैथ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। दैट इज़ वाई एम्पैथ्स, ट्विन फ्लेम्स, डिवाइन फेमिनाइन, मैस्कुलाइन्स न्यू अर्थ के जर्नी के तरफ पुल्ड हो रहे हैं। जो लोग सोशियोपैथ है, साइकोपैथ है या फिर नार्सिसिस्ट है, वो अभी भी अपने लस्ट के लय से देख रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग न्यू सोल्स है। They haven't really gone through a lot of pain, a lot of suffering. A divine feminine and masculine has already gone through a lot of suffering. In most of the cases, divine feminine and masculine grow up in a difficult family where they do not really have the best of relationship, where the parents are already fighting. Maybe the father is a narcissist, the father is maybe physically abusive or alcoholic. तो डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलाइन वो सब देखने के बाद ऑलरेडी एक ऐसे थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि आई एम नॉट गोना डू एनी ऑफ दोज थिंग्स दैट माई पेरेंट्स डिड, बट आई एम गोना शो अप फ्रॉम अ मोर काइंडर वर्जन। और वो काइंडर वर्जन के जो टेम्पलेट है, जो आपको नहीं होना है, दैट यूजुअली बिकम्स योर पेरेंट्स, जिसके साथ बहुत से डिवाइन फेमिनाइन्स मास्कुलाइन अपने पाथ में हीलिंग कर रहे होते हैं। In a lot of household, when there isn't a lot of issues going on with the parents, you might even come across in videos on YouTube, if you simply search up for narcissistic children or people who are sociopath who are talking about it, people who are psychopath and are talking about it, you will actually see real people who are sharing that they have been diagnosed with being a sociopath, or they have been diagnosed with being a psychopath or a narcissist, और वो अपने तरीके से चीज़ें बोल रहे होते हैं। और वो सारे वीडियोस देख के आपको बहुत ज़्यादा समझ आएंगे कि सारे तरीके के लोग इस दुनिया में जी रहे हैं। लेकिन कार्मिक और ये फर्स्ट ट्विन फ्लेम के साथ जो प्रॉब्लम था वो ये है कि दे वो प्रिटेंडिंग टू बी ऑफ लाइट व्हेन दे वर कैरिंग अ लॉट ऑफ डार्क एनर्जीज. They were hypocrites, they were pretending, and that is where love bombing comes in.
And this has not only been in the relationship realm, some people have experienced it in their professional relationships, some people have experienced it in personal relationship dynamic with their children, with their parents. और ये जो कार्मिक टाइमलाइन है, उस कार्मिक टाइमलाइन जहाँ पे आप अपने ओल्ड बिलीफ में रहते थे, ओल्ड बिलीफ यानी कि वो जो आपके पर्सनालिटी थे, जो नार्सिसिस्ट के अनुसार आप हो जाते थे। कोई भी इंसान जो आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, आपको बहुत ही ज़्यादा एक इंसान समझते जिससे कुछ नहीं होगा, उसके सामने आपके जो बर्ताव होंगे, उसके सामने आपके जो बिहेवियर होंगे, that will naturally showcase that not so confident side of yours. And that's because वो इंसान आपकी वो consciousness में tap कर रहे हैं. So the more you have things in your control, the more your consciousness is completely in your awareness, the more present you are, the lesser another person can infiltrate inside your consciousness, because you'll be able to see through the barriers. जो इंसान आपको हर्ट कर रहे हैं, आपसे ले रहे हैं, आपको यूज़ कर रहे हैं, आपके साथ गैसलाइटिंग वाला एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, आपको बहका रहे हैं, आपको ऐसा महसूस करा रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं होगा, आपको डरा रहे हैं, आपको एक ऐसे सिचुएशन में रख रहे हैं जहाँ पे आप गिल्टी महसूस करें, शेम महसूस करें, उस इंसान को ये सब करते हुए अपने दिल में ठेस नहीं पहुँचते हैं। A psychopath, narcissist and sociopath does not feel hurt in their heart जब वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, और वही है सेपरेशन कॉन्शियसनेस। वो अपने दिल से उतना ही ज़्यादा सेपरेटेड है, वो प्यार से उतना ज़्यादा सेपरेटेड है, वो सबके भलाई हो और सबके बारे में सोच कर एक डिसीजन लेना चाहिए, वो थॉट प्रोसेस से उतना ही ज़्यादा डिफरेंशिएटेड है। और बहुत टाइम होता है कि नार्सिसिस्ट स्पिरिचुअल थॉट्स को लेके, स्पिरिचुअल बिलीव्स को लेके आपको बहका रहे होते हैं, स्पेशली थर्ड पार्टी सिचुएशन के सामने, कि तुम्हें यूनिटी महसूस करना चाहिए, दैट इज़ जस्ट अ फ्रेंड, आई वॉज जस्ट बीइंग फ्रेंडली, when that person is clearly flirting with that person. And that's a very common situation with narcissists. The person can move on so easily because that person was just love bombing you. That person was just making you feel like you are loved, you're chosen, and you are so the one for them. और वो आपको खुद के जैसा बनाने की कोशिश कर रहा था। वो वक्त आया जब आप कम्प्लीटली खुद को खो चुके थे और कम्प्लीटली लॉस थे और वहाँ से निकले, और उसी वक्त वो दूसरे सप्लाई के तरफ चला गया, और आपके साथ रहते हुए उसका जो लूप होल्स था, जो ऑब्जेक्शंस था, जो उसको ठीक करना था, उसने इतना ज़्यादा मरम्मत कर लिया कि नेक्स्ट सप्लाई के पास जाने के टाइम वो सारी चीज़ें, जो भी मिस्टेक्स उसने दोहराए हैं, वो नहीं दोहराएगा। अगर वो फिज़िकली अब्यूसिव रिलेशनशिप था और बिल्कुल उसको फ़र्क नहीं पड़ा, तो ऑब्वियसली वो सोशियोपैथ या साइकोपैथ होंगे। उनको बिल्कुल भी नहीं फ़र्क पड़ता है, उनको अच्छा लगता है आपको टॉर्चर में देखते हुए, और आपको शायद लग रहा है कि वो शायद हमारे प्यार को पनिश कर रहे हैं। नार्सिसिस्ट को अच्छा लगता है दूसरों को पनिश करते हुए, एंड दिस इज़ द पर्सनालिटी डिसऑर्डर, दिस इज़ द पर्सनालिटी टाइप। और बिकॉज ऑफ वी चूज़ व्हाट वी वांट, बिकॉज ऑफ फ्री विल, बिकॉज ऑफ जैसे भी हम हैं हम रह सकते हैं, ये सारे कॉन्शियसनेस के वजह से दे एक्चुअली हैव गॉट into that state of freedom कि we can just be. We have the freedom to just think and choose.
एंड दीज आर द पीपल जो कॉन्शियसनेस को इन्फिल्ट्रेट करते हैं, एंड दीज आर द पीपल जो है इस दुनिया में. एंड इट इज़ सेड दैट नार्सिसिस्ट एंड सोशियोपैथ आर मेड एंड साइकोपैथ आर बॉर्न. एंड जो इंसान मर्डर कर रहे हैं, टेररिस्ट अटैक कर रहे हैं, सीरियल किलर है, वो सारे लोग साइकोपैथ होते हैं. एंड शायद साइकोपैथ के फैमिली जेनेटिक्स के इश्यूज हो सकते हैं, उनके फैमिली हिस्ट्री हो सकते हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा अल्कोहलिज्म रह सकते हैं, फैमिली में बहुत ज़्यादा खेओस रह सकते हैं, बहुत ज़्यादा पोवर्टी रह सकता है जहाँ पे साइकोपैथ का बर्थ हुआ है, और वही जगह से ये वॉर हंगामा वही जगह से वो लोग करते हैं. जो सारे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सारे जगह शांति से सब कुछ चल रहे हैं, कुछ ना कुछ आके उनको टॉक्सिक बोलना है, कुछ ना कुछ आके उनको वो सिचुएशन का माहौल ख़राब करना है, क्योंकि उनके अंदर वो चिड़चिड़ होने लग जाते हैं, क्योंकि कहीं अगर वहाँ पे आग ना लग जाए तो उनको शांति नहीं मिलती है. और यही चीज़ सीरियल्स वगैरह विलन्स के थ्रू दिखा रहे हैं, बिकॉज ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं सीरियल्स वगैरह मूवी वगैरह जो बनते हैं, रियल लाइफ के कैरेक्टर्स के इम्प्लिकेशन से बनते हैं. हमें दिखाई नहीं देता है सरफेस लेवल पे कि इंसान इतने बुरे हो सकते हैं, लेकिन सिचुएशन से गुजरते हुए हादसे के बाद इंसान समझ जाते कि कौन क्या है, और ये वक्त कलेक्टिव को दिखाई दे रहे हैं, और ये वक्त आपके लिए ऑप्शन है कि आप क्या बनना चाहते हो. सारे ऑप्शन पूरे तरीके से आपके सामने प्लेटर में रखा हुआ है, और इंसान जो वो बात जहाँ पे इंसान कोई भी इंसान अगर सोशियोपैथ हो रहे या फिर साइकोपैथ के पाथ में आ रहे हैं, एक्सेसिव ओसीडी, एक्सेसिव स्ट्रेस, एक्सेसिव एंगर अच्छे तरीके से चैनलाइज ना करते हुए, बहुत कुछ चीज़ सुनते हुए ना सुनने के हैबिट होते हुए, बहुत सी चीज़ें हैं जो कल्मिनेट डाउन कर सकते हैं ऐसे पर्सनालिटीज़ को बर्थ करने के लिए. ये भी कहा जाता है कि अगर आप जोर ज़बरदस्ती एक सोशियोपैथ या साइकोपैथ को एम्पैथी फील कराने की कोशिश करें तो आप उनको वो फील नहीं करा सकते. नार्सिसिस्ट ऑन द कॉन्ट्ररी कहा जाता है कि और भी ज़्यादा दे कैन बी मोर एम्पैथेटिक, बिकॉज अपेरेंटली नार्सिसिस्ट को बुरा लगता है और उसका पूरा थॉट प्रोसेस ही होता है कि सामने वाला इंसान क्या सोच रहे, सामने वाला इंसान के साथ मेरा रेप्यूटेशन कैसा रहेगा, उसके अनुसार वो बहुत से डिसीजंस भी लेते हैं. और नार्सिसिस्ट के ज़िंदगी के मेन एम होता है, बस नार्सिसिस्ट को सप्लाई चाहिए, पावर चाहिए. आई बिलीव दैट जो भी कार्मिक एनर्जी थे, वो लोग जो नार्सिसिस्ट एनर्जी में थे, वो एनर्जी में रहते रहते वो एनर्जी में अपने आप को ब्रीड करते करते उनके अंदर के जो सोशियोपैथ है, साइकोपैथ है, वो भी एक्टिवेट हो जाते लगते हैं. और इसीलिए इंसान खराबी से और भी ख़राब बनता जाता है, और जब तक ना वो क्वेश्चन करे, चूज़ करे. सो आर वी एट अ पॉइंट जहाँ पे वी शुड जस्ट स्टॉप एवरीथिंग एंड चूज़ दैट एवरीबडी इज़ बिकमिंग the best version of themselves. Everybody is tapping into their empathy. The whole humanity is tapping into love and empathy and connecting to their heart chakra. The whole humanity is starting to care about each other and understand each other's needs, and holding space for each other and creating space for love, unity, and togetherness. And I believe that is the solution at this point. Having to know that this is a law of attraction based reality, जो हम सोचते वो होते हैं, हम दूसरों को जिस तरीके से देखते हैं उसी तरीके की उनके पर्सनालिटी एक्टिवेट होते हैं. तो इट्स टाइम टू रियली स्टॉप मोर क्राइम्स फ्रॉम हैपनिंग, स्टॉप दोज पीपल फ्रॉम बीइंग मोर बैड. नहीं बुरा लगता है किसी को हार्म करते हुए उन लोगों को,
अगर कोई इंसान आपके साथ इतना बुरा कर रहे हैं कि वो आपको छोड़ के जा रहे हैं, या फिर वो आपके अगेंस्ट स्पेल कर रहे हैं ताकि आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आए, अगर वो इंसान सारी चीज़ें कर रहे हैं जानबूझ के, अगर उस इंसान को फ़र्क तक नहीं पड़ रहा है कि आप कैसे हो, अगर वो इंसान जो भी प्यार आपको देता था उसी तरीके से दूसरों को प्यार दे रहे, जिस तरीके से वो आपसे बात करता था उसी तरीके से दूसरों से बात कर रहे थे, तो वो उसका नेचर है और वो पैटर्न में जी रहा है और उसके अंदर वो साइकोपैथ सोशियोपैथ वाली एनर्जी एक्टिवेट हो चुके हैं, जो कहीं ना कहीं इस एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि एक पैटर्न के रूप में आ गए हैं, एक प्ले बॉय के रूप में आ गए हैं, और कहीं ना कहीं ये एनर्जी उनको सप्लाई दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इसीलिए वो आगे बढ़ रहे हैं उस पाथ में. And that has nothing to do with you. You're not bad. But trying to fix that person is not going to happen by trying to really choose कि वो change क्यों नहीं हो रहा है, वो ऐसे क्यों है. These are the reasons वो ऐसे है. The way out of this कि वो सुधर जाए, आपके पास वापस आ जाए, या फिर कोई बेहतर आए आपकी ज़िंदगी में, पर एटलीस्ट वो सुधर जाए, क्योंकि किसी और की ज़िंदगी ऐसे ख़राब ना हो. और ऐसे जितने सारे लोग हैं, अगर वो सुधर जाते तो कितने सारे लोग खुशी से जी पाएंगे, ये लोग भी एक जीने के मकसद पाएंगे, और हम आगे जाके जो दुनिया बनाएंगे वो भी ज़्यादा इमोशनली स्टेबल रहने वाले हैं सबके लिए. समवेयर डीप डाउन पीपल बिकम सोशियोपैथ, साइकोपैथ एंड नार्सिसिस्ट, क्योंकि लगता है उन्हें कि ऐसे जो दुनिया है कहीं ना कहीं ऐसे हार्ड कोर बन के रहना ज़रूरी है. ये सारे लिमिटिंग बिलीफ अल्टीमेटली उस तरीके की पर्सनालिटी को बनाते हैं. बहुत सारे लिमिटिंग बिलीफ, बहुत सारे बिलीफ मिला के एक सॉलिडिफाइड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बनते हैं, जो फाइनली एक ढीठ सा अलाउंस देते कि इंसान को समझने में कि हाँ ये है मेरी बिलीफ, इसके साथ मैं रहने वाली हूँ. वो जो स्ट्रॉन्ग सॉलिड एसेंस होते, वो बहुत सारे बिलीव्स के क्लस्टर्स है. ये जो सारे बिलीव्स है कि हाँ कुछ ना कुछ तो खराबी रहना चाहिए इंसान में, कुछ ना कुछ खराबी रखते हुए एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना है, इतना अच्छे से रहूँगी तो कोई भी आके यूज़ कर लेगा, बहुत सतर्क रहना चाहिए, ऐसे किसी को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए. ये सारे बिलीफ सिस्टम इवेंचुअली स्ट्रेंथन होते होते हुए एक पॉजिटिव चैनलाइज्ड एस्पेक्ट ले सकता है, या फिर एक नेगेटिव चैनलाइज्ड एस्पेक्ट ले सकता है. जो नेगेटिव एस्पेक्ट ले चुके हैं वो सारे लोग ऑलरेडी है नार्सिसिस्ट, ऑलरेडी है साइकोपैथ, सोशियोपैथ. द सॉल्यूशन इज दैट वी आर चूजिंग अ बेटर वर्जन. सो वी चूज दैट सारे जो सर्कमस्टेंसेस है वो अपने हाईएस्ट टाइम लाइन में शो अप कर रहे हैं. सारे इंसान, सारे लोग प्यार की फ्रिक्वेंसी में शो अप कर रहे हैं. सारे इंसान समझते हुए, फगीवनेस में आते हुए, अपने वल्नरेबल ट्रुथ के साथ पेश आ रहे हैं. कोई भी शेम में नहीं है, इसीलिए अपने आप को सुधार पा रहे हैं और आके अपने आप को कन्फेस करते हुए कि नए अर्थ, एक नए दुनिया, एक नई पृथ्वी की शुरुआत की तरफ जा रहे हैं, जहाँ पे हम एक साथ आके इकट्ठा मिलके एक दुनिया के एनर्जी के एहसास एक साथ रच पाए, जो आगे जाने वाले पाथ में जो आगे की जनरेशन है उनको मदद करने वाले हैं, ताकि वो जनरेशन जो है वो ये टॉर्चर भरे ज़िंदगी में ना जिए, जहाँ पे इतने सारे ख्यास है, इतने सारे चीज़ों की वजह से. सो मैनिफेस्टेशन के जो पावर है, by considering everybody's free will and also considering the highest good of all, I choose on the behalf of collective consciousness that everybody is showing up in their highest and greatest version. And everybody is coming in a co-creative energy of oneness to hold space for each other, to create and build this oneness, this synergy, this essence of new earth, this essence of togetherness, this essence of unity together, that we are synergizing in oneness and togetherness, holding at the core the awareness that we are all here for peace,
love, harmony, joy, and togetherness and unity in love filled, weaved path of oneness. It's really time to come together beyond the hindrances and fear. It's time to believe that every person is capable of changing. Every person who's not understanding, every person who's just using their sociopathic and psychopathic tendencies to pretend to be something else. We are now unmasking. We are now not just unboxing Amazon goodies, we are also unmasking our true vulnerabilities. That is but becoming the new decorum, the new norm, at least having more shades and choices and options and opportunities for a contrastive, mature world. But yes, holding back the innocence, yes, preserving the innocence for the children of new earth, the generations coming ahead, and us, but and as well, and our childhood as well, shall be preserved in us and bringing us in unity, harboring our innocence to sing in the song of euphony, to not be infiltrated by fear, but knowing that everybody is capable of being a better version of themselves. The entire circumstances of the world with wars, chaos, and all that is of the separation consciousness and everything that we've been going through can get better. All the bad news and possibilities that are being predicted for 2024 cannot come true. We can use that awareness, the gift of manifestation, to now consciously choose to co create a world where everything is in harmony. Everybody has more than enough. Everybody is living an abundant life, doing whatever they wish to do. Having that eternal bliss, having that eternal shine, having that eternal euphony to just flow beyond all that is, to just flow and be their realist self and not waver in the fear of trying to live someone else's life. Having to let go of what happened, it's time to forgive and forget. And realizing that more we forgive and forget others, they get into that space of really transforming and becoming better versions of themselves so that they can contribute to this world being a better person, holding space for each other, holding more empathy, holding more love, and holding the energy of synergy and love and harmony and togetherness. There's more than enough for us all.